काट चुका था। इसी वजह से मास्टर का साथी अब देखते ही देखते मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था। इस बात से वो काफी अपसेट हो जाता है और अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए वो एक वीरान जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला होता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो प्लीज। जिस पर मास्टर का साथी जवाब देता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा तो मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसीलिए मैं सुसाइड करके अपनी जान लेना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी भी रियलिटी बताती है। वो अपनी स्नेक वाली जुबान उसे दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर को जो कि गांव में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स के विक्टिम लोग थे। वो लोग मुसीबत में थे और डिफिकल्टी का सामना कर रहे थे। इसीलिए लोगों को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए शियान जड़ी बूटियाँ बनाता रहता था। लेकिन सूजन जानती थी कि उन लोगों पर उन मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है जो बहुत पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। इसीलिए सिर्फ खाली जड़ी बूटियों से वो लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। तो सूजन अपने हस्बैंड शियान की हेल्प करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था जो कि उसका फ्रेंड था। वो चूहा सूजन को कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपना सांस दे रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है, अपनी सांस की पावर देकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सूजन ने अपने हस्बैंड शियान और लोगों की हेल्प करनी थी। जब शियान गांव के लोगों को वो अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियाँ पिलाता है तो वो ठीक होने लगते हैं, नॉर्मल होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि मास्टर जानता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाता ये लोग ठीक होने वाले नहीं थे। मगर अब उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसीलिए वो शियान से पूछता है कि क्या ये जड़ी बूटियाँ बनाने में तुम्हारी हेल्प की थी किसी ने? जिस पर शियान कहता है कि जी हाँ, मेरी वाइफ ने की थी मेरी हेल्प ये जड़ी बूटियाँ बनाने में। मास्टर को पता चल चुका था कि इसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो कोई मॉन्स्टर है। इसीलिए मास्टर शियान को एक हॉली नाइफ देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। फिर मास्टर सूजन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी कर ली और इंसानों के साथ इंसान बनकर रहती हो, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम शियान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को शियान जब घर आता है तो वो वाइन लेकर आता है और ये कोई आम वाइन नहीं होती बल्कि इसमें मेडिसिन मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने से जहर न फैले। लेकिन सूजन तो खुद एक सांप थी। शियान सूजन को भी वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सूजन को अजीब सा फील होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए वो खुद को एक रूम में लॉक्ड कर लेती है। शियान उससे काफी बार पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात को लेकर नाराज हो? जिसकी सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और स्नेक बन जाती है। सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। शियान फिर उसी हॉली नाइफ से सूजन को स्टैब करता है जो उसे मास्टर ने दिया था क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये व्हाइट स्नेक ही मेरी बीवी है। चाकू लगते ही सूजन अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। अब क्योंकि सूजन को इस हॉली नाइफ से मारा गया था तो अब कभी भी वो दोबारा इंसान का रूप नहीं ले सकती थी बल्कि स्नेक ही रहेगी। शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई है, जिस पर मास्टर कहता है कि असल में ये व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी जिसकी एज 1000 साल से ज्यादा थी। शियान ये सुनकर कि मेरी वाइफ एक स्नेक थी काफी शॉक्ड रह जाता है। सूजन का फ्रेंड चूहा शियान को कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सूजन की जान बच सकती है मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना रिस्की है और किसी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स का साया है। मगर इसके बावजूद भी शियान वहाँ पर जाता है और हिम्मत करते हुए वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है लेकिन शियान पर उन मॉन्स्टर्स का साया पड़ जाता है। इसीलिए मास्टर के सारे साथी मिलकर शियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाकर सूजन को वो जड़ी बूटी दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और अब फिर से वो इंसान का रूप ले सकती
थी। सूजन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथियों पर अटैक कर देती है क्योंकि वो समझ रही थी कि ये लोग शियान और उसे अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह सूजन शियान को एक जगह पर ले आती है। वो शियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन शियान की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो अपनी वाइफ सूजन को भी भूल चुका था। सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरी हस्बैंड शियान के साथ क्या किया है, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद शियान को सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सूजन एक मॉन्स्टर थी, इसीलिए मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एंशिएंट हाउस बनाता है और सूजन को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देता है। उस घर से बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन शियान अपनी सारी लाइफ उस बिल्डिंग के बाहर अपनी वाइफ सूजन का वेट करते करते गुजार देता है। मास्टर का साथी भी अब एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो हमेशा के लिए मास्टर के साथ रह गया। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।